आपको बताया था कि जो संतुलित कालीन संस्कृत है वो संतुलित कालीन संस्कृत जो है क्या, ठीक है, किस तरीके से ये संतुलित कालीन जो प्रशासन था उसकी क्या व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो सल्तनत का प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी से हुआ था और उसका अंत 1526 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, उस समय हमने आपको ये भी बताया कि केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी वहाँ की, उसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही अगले क्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रांतीय प्रशासन वहाँ का कैसा था। क्या था? प्रांतीय प्रशासन। हमने आपको केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया, आज बताएंगे कि वहाँ का जो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, किस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन वहाँ पर संचालित होता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है जो समस्त देश था सल्तनत कालीन के समय का, जो देश था संपूर्ण, वो काहे में विभक्त था? वो प्रांतों में विभक्त था। क्या था? देश जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समस्त देश प्रांतों में विभक्त था। कहाँ विभक्त था? प्रांतों में विभक्त था। कि जो देश था वो उस समय क्या है, राज्यों में बटा हुआ था और पहले इन्हें एकता और बाद में विलायत कहा गया। अब ये विभक्त था तो इसको क्या गया, पहले इसको क्या कहा गया, जो प्रांत थे पहले इसको इन्होंने क्या कहा, एकता कहा। क्या कहा? एकता कहा। और उसके बाद में फिर इसको क्या कहा, विलायत कहा। क्या कहा? ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कि एकता किसे कहते थे और विलायत किसे कहा करता था। और प्रत्येक प्रांत का एक अधिकारी होता था। भाई प्रांत है वहाँ पे, तो प्रांत की शासन व्यवस्था चलानी पड़ेगी। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या होगा, अधिकारी की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। तो जो अधिकारी होगा वो अधिकारी क्या कहलाता था, गवर्नर होता था। क्या होता था? प्रत्येक प्रांत का एक अधिकारी होता था। प्रत्येक प्रांत का क्या होता था, एक अधिकारी होता था जिसे क्या कहते थे, गवर्नर कहते थे। क्या कहते थे? ठीक है, यहाँ तक किसी समझ में आई? एक अधिकारी बना दिया गया, उसको क्या कहा गया, गवर्नर कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। यही जो गवर्नर है यहाँ पर पहले क्या कहलाया, इक़्तिदार कहलाया। क्या कहलाया? इक़्तिदार कहलाया। फिर क्या कहलाया? इक़्तिदार, पहले इसको क्या बोलते थे, गवर्नर कहते थे। बाद में इसको क्या कहा गया, इक़्तिदार कहा गया। फिर इसको क्या कहा गया, मुफ्ती कहा गया। और फिर इसको क्या कहा गया, वली कहा गया। क्या कहा गया? वली। ठीक है, तो ये नाम थे किसके थे, जो प्रांत का अधिकारी होता था वली नाम था, वली नहीं वली। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले गवर्नर, जैसे यहाँ प्रांत को पहले एकता कहा गया फिर विलायत कहा गया, उसी प्रकार से जहाँ गवर्नर था जो प्रांत का एक अधिकारी होता था उसको उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा, इक़्तिदार कहा, फिर मुफ्ती कहा और उसके बाद उन्होंने उसको वली कहा। क्या कहा? उसे नियुक्त कौन करता था? ये जो अधिकारी यहाँ पे जिद आपको देख रहे हो, इनके नियुक्त का काम जो करता था वो कौन करता था, सुल्तान करता था। कौन करता था? सुल्तान करता था। सुल्तान ही इन लोगों को नियुक्त करता था। ठीक है, ये कार्य किसका था, सुल्तान का। किसका था? सुल्तान जो होता है, क्योंकि हमने बताया कि सारी शासन व्यवस्था सल्तनत कालीन में सुल्तान में निहित थी। किसमें निहित थी? तो सुल्तान ही प्रांत के जो अधिकारी थे इनकी नियुक्त करने का कार्य जो था वो किसका था, सुल्तान का ही था। किसका था? और वो सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, उसकी जो जवाबदेही होती थी वो किसके प्रति होती थी, सुल्तान के प्रति होती थी। किसकी होती थी? गवर्नर की होती थी, या इक़्तिदार कह लीजिए, या मुफ्ती कह लीजिए, या इसको वली कह लीजिए। ठीक है,
यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। वो प्रांत में क्या करता था, उसका कार्य क्या था, ये जो यहाँ पर था उसका कार्य था कि प्रांत में जो है कानून व्यवस्था बना के रखना। क्या बनाना था, कानून व्यवस्था। इसका काम क्या था कि प्रांत में जो कानून व्यवस्था है वो सही तरीके से संचालित होती रहे। ये काम किसका था, वली का था। ठीक है, वली ये काम करता था कि जो प्रांत है उसकी जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अब नियुक्त करने का जो उसका मापदंड था उसमें कहा था कि जो सैन्य और उसके अंदर जो प्रशासनिक योग्यता होती थी उसके आधार पर उसको नियुक्त करते थे। नियुक्त करने का कार्य ऐसे नहीं था किसी को बना दिया जाए, उसके अंदर राज सुल्तान देखता था कि वास्तव में प्रशासनिक क्षमता है कि नहीं है, सैन्य संचालन की क्षमता है कि नहीं है, तब उसको वहाँ का वो इक़्तिदार नियुक्त करता था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते और पैदल सैनिक रहते थे और आपराधिक मामलों व विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वो क्या करता था, यहाँ पर तो वो कर रहा, लेकिन अगर कोई आपराधिक मामले आते थे तो वहाँ पर वो जज का भी कार्य करता था। काहे का काम करता था, जज का कार्य करता था, न्यायाधीश का कार्य करता था। उसके साथ साथ वो क्या निपटाता था, आपराधिक जो मुकदमे होते थे उनका भी निस्तारण का कार्य करता था। और वो कर संग्रह में दूसरी चीज़ ये थी, जो समय कर लिया जाता था, कर संग्रह की जो बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पहले कर लिया जाता था जनता से, तो कर संग्रह का जो वसूली होती थी उस वसूली में भी क्या करता था, वो कार्य करता। ठीक है, प्रांतों में काजी एवं सद्र नियुक्त किए जाते थे। एक शब्द आया है काजी, क्या आया है, काजी। ये जो काजी है यहाँ पे ये एक शब्द आया है काजी। तो प्रांत जो थे उनमें काजी एवं सद्र भी नियुक्त होते थे। एवं सद्र क्या बोलते थे, काजी एवं सद्र, इनको भी प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। किसको, काजी और सद्र को, ये भी प्रांत में नियुक्त होते थे। और प्राय एक ही व्यक्ति दोनों पदों के दोनों पद दे दिए जाते थे। काजी के रूप में दीवानी मामले में, अब ये क्या करते थे काजी, जो दीवानी के मामले थे, काहे के मामले थे, दीवानी के मामले निस्तारण का कार्य जो है काजी करते थे। और सद्र के रूप में क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान। अब ये तो काजी और ये क्या करते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, उन धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी क्या रहती थी, आयोजन में अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। जो धार्मिक अनुष्ठान थे, है ना, उनमें क्या करते थे, अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। और प्रांतों के नीचे जिले जिन्हें सरकार कहते थे तथा उसके नीचे संभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें सिक कहते थे। क्या कहते थे, सिक कहते थे। ठीक है, जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार। अब एक ये तो प्रांत की बात हो गई। अब बात अगर जिले की कर ली जाए तो जिले का भी एक अधिकारी होता था। ठीक है, जो जिले का अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, जिले के अधिकारी को क्या बोलते थे, सिक बोलते थे, सिकदार बोलते थे। क्या बोलते थे, सिकदार, तथा सिक अधिकारी को सिकदार बोलते थे, प्रमुख सिकदार बोलते थे। क्या बोलते थे, जिले का जो अधिकारी होता था उसको प्रमुख सिकदार बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रमुख सिकदार। यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्रमुख सिकदार है ये जिले का क्या होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। काहे का अधिकारी होता था, जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। और ये दोनों अपनी अपनी इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ सैन्य सहायता प्रदान करते थे। और प्रत्येक सिक में भूराज जो अधिकारी होता था जिसको आमिल कहते थे। और प्रत्येक जो सिक होता था, है ना, ये प्रत्येक सिक, यहाँ पे इसको देखिएगा, एक होता है प्रत्येक सिक, जैसे सिकदार बना दिया गया था, ऐसे प्रत्येक सिक में एक क्या होता था, भू राजस्व अधिकारी होता था। क्या होता था, भू राजस्व अधिकारी होता था। क्या होता था, भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। अब इस भू राजस्व अधिकारी को इन्होंने क्या कहा, आमिल कहा, है ना। ये सल्तनत कालीन की व्यवस्था है, वहाँ का इसको क्या कहते थे, इसको आमिल कहते थे।
जो भू राजस्व से संबंधित कार्यों का निगरान करता था। प्रत्येक सिक में एक तो जिले का अधिकारी प्रमुख सिकदार होता था, उसके साथ ही साथ प्रत्येक सिक में एक आमिल होता था या भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसका कार्य क्या होता था, ठीक है, सिक में ये भू राजस्व से संबंधित कार्यों का निर्धारण करता था। और उसी के साथ सिक में एक फौजदार कोसा होता था। शब्द क्या होता था, एक शब्द फौजदार, क्या होता था, फौजदार। ये एक फौजदार शब्द यूज किया गया है। इसका तात्पर्य जानते हो क्या है, कोषाध्यक्ष है। क्या है, कोषाध्यक्ष होता था ये, ठीक है, कोष से संबंधित कार्य करता था। इसको क्या बोलते थे, कोषाध्यक्ष बोलते थे। तो ये यहाँ की इस समय की जो थी सल्तनत कालीन की जो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी, ये हमने आपको बताई। इसको एक तरफ से ये समझ सकते हैं, अगर हम साधारण शब्दों में यहाँ पे समझा देते हैं इसको, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है साम्राज्य। क्या होता था, साम्राज्य। ऐसे समझ लीजिए, इसको दिख रहा है यहाँ पे, ये साम्राज्य है। साम्राज्य को हमने बताया था कि इसको प्रत्येक प्रांतों में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया, प्रांतों में बांट दिया गया, जिसको क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। ऐसे समझ में आ गया। तो साम्राज्य को कहाँ में बांट दिया गया, प्रांतों में बांट दिया गया। प्रत्येक प्रांतों में विभक्त था, जिसको इक्ता कहते थे। क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। और बाद में उसको क्या कहते थे, विलायत भी उन्होंने कहा। क्या कहा, विलायत कहा। उसके बाद उप संभाग कर दिया गया, प्रांतों के भी उप संभाग हो गए, जिसमें क्या किया गया, सिक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अब प्रांत में क्या हो गए, जिले हो गए। जिले हो गए, नहीं हो गए। तो जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार कहते थे। और उसके बाद फिर परगना बना दिया इन्होंने। क्या बनाया, परगना। ये आगे बताएंगे। अभी तो हमने प्रांतीय शासन व्यवस्था पढ़ाई है, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या बना दिया, परगना के बाद, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं। कि परगना, पहले तहसील के लिए परगना शब्द यूज होता था, अब तहसील लिखते हैं, उसके बाद फिर ग्राम। तो इस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था थी जिसको आप देख रहे हो, ये काहे की व्यवस्था थी, सल्तनत कालीन प्रांतीय व्यवस्था थी। क्या थी, सल्तनत कालीन जो प्रांतीय प्रशासन था वो इस प्रकार से संचालित होता था कि समस्त देश को प्रांतों में बांट दिया गया, जिसमें जिसका जो प्रमुख होता था, जिसको पहले गवर्नर कहते थे, सामयिक प्रांतों में बांट दिया गया। तो प्रांतों में जब इसको बांट दिया गया, तो जो इसका ये प्रांतों का विभाजन किया गया, जिसमें इक्ता किया गया और उसके बाद विलायत किया गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ था कि प्रत्येक प्रांत का एक अधिकारी होगा, जो प्रांत का संचालन करेगा, वहाँ की कानून व्यवस्था देखेगा, वहाँ न्याय का कार्य देखेगा। उस अधिकारी को इन्होंने क्या, गवर्नर नाम दिया गया। जो गवर्नर होता था, उसी गवर्नर को इन्होंने इक़्तिदार कहा, मुफ्ती कहा और वली कहा। इसका काम क्या था, ये सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। और प्रशासन की सारी व्यवस्था देखने का कार्य जो है किसका होता था, बोलो, वली का होता था, मुफ्ती का होता था या इक़्तिदार का होता था। ये तीनों में से किसी इन्हीं को नामों में बांट दिया गया था। इनके द्वारा ये संचालन व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद प्रत्येक प्रांत में फिर क्या किए गए, जिले बांट दिए गए। जिले का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, सिक कहते थे। क्या कहते थे, सिक कहते थे। सिक प्रमुख सिकदार कहते थे। क्या कहते थे, जिले का जो प्रमुख होता था उसको प्रमुख सिकदार कहते थे। और प्रमुख सिकदार, ये जिले का अधिकारी, यहाँ पे हमने आपको बताया है, ये क्या है, प्रमुख सिकदार है। ठीक है। ये जिले के प्रति उत्तरदायी होता था और अपनी शासन व्यवस्था को चलाता था। उसके बाद भू राजस्व से संबंधित जो कार्य करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, आमिल। क्या बताया था, जो भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था उसको क्या बोलते थे, आमिल बोलते थे। क्या बोलते थे, आमिल बोलते थे। ठीक है। आमिल का काम जो था भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था का संचालन करना होता था। और उसके बाद जो कोषाध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते थे, फौजदार बोलते थे। क्या बोलते थे, फौजदार बोलते थे। ये फौजदार क्या होता था, कोषाध्यक्ष होता था, है ना। और इसी में हमने बताया था काजी बांट दिया गया और सद्र बांटा गया था। काजी का काम था दीवानी जैसे मुकदमों को निपटाना होता था, और साथ ही साथ क्योंकि दोनों पद एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे, इसलिए सद्र का काम क्या था कि धार्मिक अनुष्ठानों के अनुदान से संबंधित जो कार्य होते थे वो भी काम उसी को करना पड़ता। तो आज इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था सल्तनतकालीन प्रशासन, उसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था बताई कि सुल्तनत जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी
वो पूरी काहे में निहित थी? सुल्तान में निहित थी। कैसे अपना शासन चलाता था वो। और दूसरी बात थी, अब आ गया प्रांतीय प्रशासन, जिसको हमने आज आपको पढ़ाया कि वहाँ का प्रांतीय प्रशासन कैसा था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिसमें अभी तक हमने जो बात की वो प्रांत की कि प्रांत किस भागों में बटा हुआ था। अब जो हम बात करेंगे कि परगना और गांव की, दो चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे एकता की हमने बात कर ली और सिख की बात कर ली। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो परगना और ग्राम की बात करेंगे। काहे की करेंगे? परगना की करेंगे और ग्राम की बात करेंगे। नेक्स्ट जो स्थानीय प्रशासन होगा उसमें क्या होगा? गांव होंगे और वहाँ के परगना होंगे। तो वहाँ की क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से सुल्तान ने अपने परगना और ग्रामों के संचालन के लिए अधिकारी या कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करता था, कैसे वो गाँव का संचालन कराता था, ये जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे ये आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। और उसके बाद फिर आपको ये प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन जो था ये ख़त्म समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर पढ़ाया जाएगा कि जो वहाँ का समाज था, समाज में किस तरीके की चीज़ें थीं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो हमसे पूछ ले। समझ में आ गया सबकी? है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, 3 चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। सल्तनतकालीन प्रशासन, सल्तनतकालीन प्रशासन पढ़ाया हमने आपको, फिर हमने पढ़ाया केंद्रीय शासन, अब पढ़ाया प्रांतीय। और नेक्स्ट तैयार रहिए स्थानीय प्रशासन के लिए। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाता हूँ ताकि आपकी समझ में ये चीज़ आसानी से आ जाए कि केंद्रीय शासन क्या था और प्रांतीय क्या था, और इसके बाद अगला पढ़ाएंगे वो क्या था। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद करिए और अपना नोट्स तैयार